अगर मैं आपसे कहूं कि आपका इस हफ्ते कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है जिसमें आपने बहुत मेहनत करी थी और बेसब्री से उसके होने का इंतजार आप कर रहे थे, वो काम आपको नेक्स्ट जब भी ये वीडियो आपको मिल रही है उससे नेक्स्ट 7 डेज में आपको होते हुए नजर आएगा, तो आप मानेंगे इस बात को? अगर मानेंगे तो वीडियो को क्लेम जरूर कर लीजिएगा। आई कैन बेट यू आपके जब भी ये वीडियो आपको मिलेगी उसके नेक्स्ट 7 डेज में आपका कोई ऐसा काम होने वाला है जिसके लिए आप बेसब्री से वेट कर रहे थे। आपने बहुत एफर्ट्स डाल लिए, अब बस बस कब 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 वाला एक सीन है वो था, वो नेक्स्ट 7 डेज में मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी, इसके लिए आपने बहुत पेशेंस रखे, वो सब कर लिया जो आपको करने की जरूरत थी। ठीक है जी, ये अगले 7 दिन में जब भी वीडियो मिलेगी उसके नेक्स्ट 7 डेज में होगा। वीडियो सेव करके रखना, ठीक है। आना आपका जब काम हो जाए और कमेंट में लिख के जाना वर्क डन, ठीक है, और अनसेव कर देना। और देख लेते हैं अभी आपकी जो कंडीशनिंग है 7 दिन में वो थोड़ा सा आपको स्लो होते हुए नजर आएगा। जो आपके साथ में सामने हो रहा है या जिस तरीके से आपका काम हो रहा है आप उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई इनर्शियली फील नहीं करोगे। हो सकता है 2 से 3 दिन आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, होगा ही नहीं। बट हम यहाँ 7 दिन की बात कर रहे हैं, करेक्ट। हफ्ता खत्म होते होते तक जो काम आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दे रहा है या नहीं लग रहा है नहीं होगा, वो हफ्ता खत्म होते होते तक हो जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है जी, और क्या है, देखो यहाँ एक गाइडेंस भी है। अगर आपको काम होते हुए नजर नहीं आ रहा है या आपको सिचुएशंस फेवर में नजर नहीं आ रही हैं तो अभी आपको इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना है ना। आपको उस काम को नहीं ये तो होगा ही नहीं, मुझे गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, इस एटीट्यूड को बस आप थोड़ा अपनाइएगा मत इस हफ्ते, क्योंकि आपका जो काम है जो होते हुए नहीं दिख रहा है वो होगा ही होगा। जो सिचुएशन आपको बिल्कुल बोलते ना, हफ्ता जब शुरू होगा, जब भी आपको ये वीडियो मिलेगी उसके इनिशियल डेज में आपको वो काम बिल्कुल होते हुए नजर नहीं आएगा, आपको उम्मीद भी नहीं लगेगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा कटोगे सिचुएशन से, क्योंकि आपको उससे बहुत उम्मीद है। अब आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बट आई कैन बेट यू फॉर दिस, हफ्ता खत्म होते होते तक जो भी चीजें आपके लिए डिसफेवर में थी वो सब चीजें आपके लिए फेवर में होते हुए आपको नजर आएंगी और आपको ऐसा लगेगा अरे ये कैसे हो गया, मुझे तो लगा ही नहीं था ये होगा। बट वो काम आपका बन जाएगा। इनर्शियली आपको थोड़ी सी स्लो ग्रोथ देखने को मिल सकती है, चीजों में थोड़ी सी धीमी गति मिल सकती है, बट 7 दिन के अंदर अंदर वो काम की कंफर्मेशन की यस दिस वर्क इज सपोज टू स्टार्ट वर्किंग, और यह उस डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में आप उसे देखना चाहते थे। तो आपने बस कॉन्फिडेंट रहना है। आप बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, डिमोटिवेशन है इस हफ्ते, मैं आपको बोल रही हूँ डिमोटिवेशन है, पर चीजों से भागना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, स्लो ग्रोथ है, बट आपके फेवर में ही वो काम टर्न आउट होगा। आई कैन बेट यू फॉर दिस। क्लेम करो इसको, सेव करो और बाद में आके इसको बता के जाना। आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, यस अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं तो ये वीडियो आज की आपके लिए है। ठीक है जी, हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आखिर आपसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल्दी से कर लीजिए वीडियो से अलाइन और बिल्कुल पर्सनल। देखिए आप अपनी एनर्जीज को इससे कनेक्ट करेंगे तो ये रीडिंग भी आपके लिए एज अ पर्सनल एनर्जी ही निकल के आएगी। बट अगर आप सिर्फ इसे देखेंगे और स्क्रॉल करते हुए बस आ गई है हाँ ठीक है, तो ये एनर्जीज भी आपसे मैच नहीं करेंगी। तो हम देखना चाहेंगे, आप अगर वीडियो से अलाइन कर पाते हैं तो फिर कमेंट में जरूर लिखिएगा माय सिचुएशन, या फिर आप लिख सकते हैं $999। तो हम तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। भोलेनाथ, आप जैसे पहले थे अब आप वैसे नहीं हैं। ठीक है, अब पहले हो सकता है आप कॉम्प्रोमाइजेबल सिचुएशंस में रहते थे, अब हो सकता है कि आपने वो बेड़ियां तोड़ दी हैं और आप अब अपना पॉइंट रखना शुरू कर चुके हो। आप भी अब इमोशंस के साथ साथ दिमाग से काम ले रहे हो, ये चीज उन्हें अच्छी नहीं लग रही है, ये बात आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। आपका जो भी बदला हुआ रूप है, जो भी आपने अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किया है, दैट थिंग इज नॉट डाइजेस्टिबल बाय हिम और हर, वो चीज आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर इस टाइम पर आपके साथ होते हुए भी बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को आप हैं बट उन्हें ऐसा लग नहीं रहा है कि अब आप उनके साथ हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब अपनी धुन में कहीं ना कहीं आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब आपने उनका साथ और हाथ उतने कस के नहीं पकड़ा है। आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पार्टनर खुश हैं, दुखी हैं, क्या कहना चाहते हैं, खाना खाया, आ गए, अब बॉदर्ड नहीं हुआ अब उस चीज के लिए। आप जितने पहले उन चीजों को बोलते ना तवज्जो देते थे, महत्व देते थे, अब कहीं ना कहीं आपने उन चीजों को खत्म कर दिया है। अब आपने अपनी लीड अपने हाथ जो संभाली है, तो अब आप अपने ऊपर ज्यादा फोकस हो कंपैरेटिवली टू योर पार्टनर।
आपके पार्टनर आपका जो भी बदली हुई चीजें, जितनी भी बदली हुई चीजें हैं, अगर रिसेंटली आपने कोई चीज बदली है अपने अंदर, जो कि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड में ही नजर आ रही थी, तो आपके बदलाव से वो बहुत ज्यादा दुखी परेशान है। ये चीज वो आपको बताना चाहते हैं। आपके अंदर जो चेंज आए हैं, उन चेंजों की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपने उनकी केयर कंसर्न करना छोड़ दिया है, अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेना स्टार्ट कर दिया है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो हैं या नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ता है कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। जिस दिन जब प्यार, जो अटेंशन आपसे पहले उन्हें मिलती थी, वो कहीं ना कहीं अब चेंज होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। इस चीज का वो बहुत ज्यादा मलाल कर रहे हैं, और ये सारा दुख दर्द परेशानी और सिचुएशन वो आपसे छुपाते हुए मुझे फिलहाल नजर आ रहे हैं। बहुत ही अर्जेंट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, 2 पाइल के अंदर, और दोनों पाइल के अंदर कोई ऐसा मैसेज है जो कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। ठीक है जी, तो वाइजली चूज कर लिए कि पाइल नंबर 1 मतलब आपको ये ब्लैक कार्ड, ग्रीन कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, या पाइल नंबर 2 ओशो डेक का ये कार्ड मल्टी कलर अट्रैक्ट कर रहा है। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसे पहले आप कमेंट में लिख दीजिए फटाफट से 1 या 2, और उसके बाद में आप कार्ड को आगे देखिए उसकी रीडिंग क्या है। ठीक है जी, कोई बहुत ही अर्जेंट मैसेज है, कोई बहुत ही यूजफुल मैसेज है, कोई ऐसा मैसेज है जो आपकी जिंदगी को 360 चेंज कर सकता है। सो लेट्स चेक। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए देख लेते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। वाओ, जो रास्ता, जो सिचुएशन, जो परिस्थिति, जो स्थिति आपको खत्म लग रही है वो बिल्कुल खत्म नहीं है, वहीं से एक नई शुरुआत है। अभी तक जितनी भी चीजों के इल्यूजन्स आपके दिमाग में चल रहे थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि चीजें होके भी ना के बराबर हैं, या अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, या मेरी लाइफ में अब कुछ खास बचा नहीं है, आप वहीं से देखोगे जिस भी एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वहीं से एक ऐसी बड़ी नई शुरुआत होगी दैट यू विल बी शॉक। आपको एक ऐसा रास्ता दिखने वाला है, या दिख चुका होगा कई लोगों को, जहां से आपको ये लगेगा कि ये मंजिल की ओर लेके जाएगा। हो सकता है कि आज उस रास्ते पे जाने में आपको दर्द हो रहा हो, क्योंकि जो हुआ है आप उसे होते हुए देखना नहीं चाहते थे, आपकी मर्जी नहीं थी, बट हो गया। अब आपको जो रास्ता दिख रहा है उसमें जाने का मन नहीं है, क्योंकि पिछला रास्ता आपका छोड़ने का मन नहीं है। बट आपसे कहा जा रहा है कि जो रास्ता आपको नजर आ रहा है, या आगे जो बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, वो आपको एक ब्यूटीफुल फ्यूचर की और लीड करेगा। तो जो चीजें आपको लग रही है खत्म है, वो खत्म नहीं है। जो लिटरली आप डिजर्व करते थे उसकी तरफ पहला पुश है। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया उनके लिए देख लेते हैं क्या है। वाओ, विदिन 6 डेज आपका कोई सपना है, छोटा बड़ा नहीं, हो सकता है किसी से मिलने का, किसी के कॉल का, या किसी मीटिंग का, या किसी प्रोजेक्ट का, या किसी सिचुएशन की अपडेशन का आपको बेसब्री से इंतजार है, वो आपको मिलते हुए नजर आ रहा है। विदिन 6 डेज एंड 6 वीक, नॉट मोर देन 6 वीक, ये काम आपका हो जाएगा। कोई भी एक चीज जो करेंटली एट रैंडम, आप इसको कमेंट में भी लिख सकते हो, आपके माइंड में चल रही है बुरी तरीके से, काश हो जाए, काश हो जाए, काश हो जाए, ऐसा करके वो लिटरली 6 डेज टू 6 वीक के अंदर मुझे होते हुए नजर आ रही है। जो भी है आप उसे कमेंट में लिख के क्लेम भी कर सकते हो। एक महिला बहुत मेहनत कर रही है, आपके हर काम में टांग अड़ाती है, आपके जीवन में सूखा लाने के लिए तंत्र करवाती है, इतना जलती है आपसे, मेहनत कर रही है आपको नीचा दिखाने के लिए। सब मेहनत बेकार होगी, क्योंकि माँ काली आपके साथ